हाय गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे म्यूलसॉफ्ट के एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म के अंदर डिज़ाइन सेंटर होता है और डिज़ाइन सेंटर के अंदर हम उमूमन एपीआईज को डिज़ाइन करते हैं। और इन एपीआईज को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसको डिज़ाइन करने के दो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, या तो विजुअल एडिटर में करें या फिर कोडिंग के ज़रिए करें। उमूमन कोडिंग के ज़रिए करता है क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और आप ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स हमारे पास म्यूलसॉफ्ट का डिज़ाइन सेंटर के अंदर जब हम एपीआई बना रहे होते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं विजुअल एडिटर। तो जैसे अगर हम डिज़ाइन सेंटर में जाते हैं तो और आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक एपीआई डिज़ाइन सेंटर के अंदर विजुअल एडिटर के ज़रिए बना सकते हैं। तो अब हम इसको करने जा रहे हैं। तो क्रिएट न्यू पे मैं गया, सबसे पहले मैंने एपीआई स्पेसिफिकेशन पे क्लिक किया, मैंने विजुअल एडिटर पे किया और मैं एम्प्लॉयज़ के बारे में एक एपीआई बनाना चाहता हूँ। तो मैंने क्रिएट स्पेसिफिकेशन पे क्लिक किया, थोड़ा फिट करें। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके लिए मैं पहले एपीआई का नाम दे देता हूँ। एपीआई को मैंने नाम दे दिया एम्प्लॉयज़। ठीक हो गया, ये इसको मैंने नाम दे दिया। जो भी चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। वर्जन मैंने इसको दे दिया 1। और अगर कोई चीज़ मुझे ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें फील्ड मौजूद हैं, आप इसमें हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा भी मोटिव ये नहीं है, मैं डायरेक्ट थोड़ी फंक्शनैलिटी के ऊपर जाऊँगा। तो मैं इसके अंदर एक रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे न्यू रिसोर्स का ऑप्शन आ गया। तो पहली रिसोर्स मेरी इसमें एम्प्लॉयज़ ही है, तो मैंने इसमें एम्प्लॉयज़ लिख दिया। और एम्प्लॉयज़ के अंदर मैं ये सारे मेथड्स आप देख सकते हैं, ये सारे मेथड्स में मौजूद है। अब एम्प्लॉयज़ के अंदर मैं गेट का मेथड लेट सपोज मैं बना रहा हूँ, और गेट के मेथड मैं बना सकता हूँ। और उसके अंदर मैंने लेट सपोज बोला कि मैं रिस्पांस देना चाहता हूँ 200 का। रिस्पांस के अंदर ये 200 का मैंने रिस्पांस दे दिया। कोई और सा रिस्पांस ऐड करना चाहता तो यहीं पे ऐड कर देता था, कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो अब ऐड बॉडी के अंदर एक एप्लीकेशन जेसॉन और एक ऑब्जेक्ट मैंने क्लिक कर दिया। इसमें मैंने अभी कोई ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं किया, सिंपल बता दिया। आप यहाँ राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि साथ साथ उसकी रैमल जनरेट भी होती हुई नज़र आ रही है कि भाई ये इस तरीके से काम होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसमें एक पोस्ट मेथड बनाऊँ और अगेन इस पोस्ट मेथड के अंदर मैंने बोला कि भाई इसका जो रिस्पॉन्स है मैं 201 देना चाहता हूँ, तो ये 201 हो गया। मैंने 200 को डिलीट कर दिया, क्रिएटेड। और मैं कुछ लिखना चाहता हूँ एम्प्लॉयज़ क्रिएटेड, तो ये इस तरीके से क्रिएट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम कोई डेटा टाइप क्रिएट करना चाहते हैं तो हम डेटा टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एम्प्लॉयज़ की डेटा टाइप क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने एम्प्लॉय लिखा और इसकी डेटा टाइप आ गई। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हमने कोई नई प्रॉपर्टी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, नेम ऐड कर दिया। तो ये इस तरीके से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप्स आपके पास आ जाएंगे। और अगर हमें दोबारा जो है इसमें जाना है कि हम इसमें एडिट कर लें, तो हम एडिट पैनल पे क्लिक करेंगे और इसमें ऑप्शन पूछेगा कि भाई जब आप विजुअल में होते हैं तो विजुअल से आप टेक्स्ट में जा सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट से दोबारा विजुअल में नहीं आ सकते। तो मैंने बोला यस, तो कंटिन्यू। थोड़ा टाइम लगेगा और अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गई है इसकी रैमल बन के भी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जल्द फटाफट जो आपको चीज़ें लिखनी होती हैं वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ विजुअल एडिटर में गोई में काम करेंगे और आपको जो है उसकी रैमल मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक था। अगली वीडियो में इसको मज़ीद फर्दर डिस्कस करेंगे।